नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आपको पता है बिहार में जो है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री आए हुए हैं। धीरेंद्र शास्त्री को पहले आ जाना चाहिए था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ऐसा बाबा कह रहे हैं कि मुझे बिहार में पहले आ जाना चाहिए था। पता है बिहार में पहले क्यों आ जाना चाहिए था बाबा को? क्योंकि बाबा को जो है अब जाकर के पता चला है कि बिहार के जो लोग हैं वो राम के लिए इतने पागल हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री आए हुए हैं बिहार में। 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का उनका जो है प्रोग्राम है और उन प्रोग्रामों में बिहार को जो है पूरा राममय जो है बना देना चाहते हैं। बाबा इतने समझदार हैं और बाबा इतने जल्दी बिहार के लोगों को समझ भी गए कि सारे लोगों को जो है बाबा ने राम के बारे में जो है कहा कि यहाँ के लोग इतना चाहते हैं, राम को इतना चाहते हैं कि राम के चाहत में जो है बिहार के लोग जो है पागल हैं। चाहे बिहार के लोगों को रोजगार मिले या नहीं मिले, बिहार के लोगों को नौकरी मिले या नहीं मिले, बिहार के लोगों को शिक्षा मिले या नहीं मिले, बिहार के वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतर हो या नहीं हो, लेकिन बिहार में जो है लोग राम के चाहत में इतनी पागल है कि बाबा जो है बिहार के लोगों को जो है अब प्रेम से या प्यार से या राम की चाहत में जो है बिहार के तमाम लोगों को जो है पगला घोषित कर दिए। और घोषित कर भी क्यों ना दे, क्योंकि बिहार के लोग ना तो नौकरी के लिए पागल है और नहीं स्वास्थ्य के लिए पागल है और नहीं रोजगार के लिए पागल है। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा लोग अगर पागल है तो वो है धर्म के लेकर के जो है पागल है। धर्म के ऊपर जितनी भी चर्चा हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी चर्चा हो जाए, लोग जो है पूरी पागल है। लोग इसी को आजकल बिहार में जो है ढूंढते हैं और तमाम विषय को छोड़ करके धर्म के ऊपर ही जो है लोग आश्रित हैं और धर्म के लेकर के ही लोग जो है यहाँ लड़ना भी पसंद करते हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री जो है यहाँ कह रहे हैं कि मुझे तो पहले आ जाना चाहिए था और बाबा ने सही भी कहा है, धीरेंद्र शास्त्री जी ने सही भी कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री को यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ जब वो पहले आ जाते तो बहुत सारे जो लोग पहले रोजगार मांग चुके हैं वो रोजगार नहीं मांगते, बल्कि धर्म की जय जयकार करते हुए उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाता। और बाबा इस समय भी जो है बिहार में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही आए हुए हैं और तमाम बिहार वासियों को जो है राम के चाहत में जो पागल है वो घोषित कर दिए हैं बाबा। फिलहाल आपको जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे। अब देख लीजिए, बाबा के बारे में जो है बताया जा रहा है कि बाबा के ऊपर आतंकी हमले हो सकते हैं। एक नोटिस जारी करके कहा, एक पत्र जारी करके कहा कि बाबा के ऊपर अब आतंकी हमले हो सकते हैं। बाबा जो है लगभग 13 तारीख को आए और 17 तक लगभग उनका प्रोग्राम है और इस 13 और 17 के बीच में बाबा जब बिहार में रहेंगे तो बाबा के ऊपर जो है आतंकी हमले हो सकते हैं। अब आतंकी हमले न हो इसके लेकर के तमाम जो है सुरक्षा में तमाम पुलिस फोर्स को लगा दी गई है। अब मुझे ताजुब होता है और इस देश के लोगों को ताजुब करना चाहिए कि रोजगार की व्यवस्था में उतनी किसी के भी सेक्रेटरी नहीं लगाया जाता है, उतनी प्रशासन हिफाजत के लिए नहीं लगाया जाता है, लेकिन एक धर्म में उलझाने वाले लोगों के लिए, एक धर्म में उलझाने वाले बाबा के लिए देख लीजिए कितनी सारी व्यवस्था कर दी गई है। क्या कहेंगे आप इसको? मतलब किस प्रकार की राज्य लाना चाहता है, मतलब कैसा धर्म व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, ये समझना पड़ेगा। और समझिए, इस देश की राजनीति को समझिए कि आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा, आपकी व्यवस्था को सही नहीं किया जाएगा, आपके बच्चे के पढ़ने के लिए एजुकेशन की व्यवस्था को सही से नहीं दिया जाएगा। जब आप जैसे महामारी की बीमारी में जब आप बढ़ेंगे तो उससे बचने के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं की जाएगी। आपको सिर्फ धर्म में उलझाएगा
और धर्म में लोग उलझे हुए रहेगा तो सरकार से सवाल नहीं करेगा। और यही इसी सब के लिए आज जो है बिहार में फिर से धर्म की राजनीति करना शुरू हो गया। आप जानते भी हैं आप कि ये धर्म की राजनीति के लिए किसने बुलाया बिहार में धीरेंद्र शास्त्री को और किस लोगों की सपोर्टिंग है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करने के लिए यहाँ धीरेंद्र शास्त्री को भेजा गया और बीजेपी की तमाम नेता एक्स से लेकर के वर्तमान में रह रहे एमपी विधायक बीजेपी की तमाम जो है बाबा के शरण में है इस समय। और बाबा जो है पूरी बिहार को जो है राममय बनाने की स्थिति में है। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यही चाल चली थी कर्नाटक के चुनाव में। अब जो है कर्नाटका के चुनाव में जिस प्रकार से हमारे देश की प्रधानमंत्री ने कहा था कि जय बजरंग बोली बोलते हुए ईवीएम का बटन जो है दबाइएगा कमल छाप पर, लेकिन वहां तो बजरंग बोली भी जो है बीजेपी वाले से नाराज हो गए। अब बजरंग बोली भी सोचे कि भाई धर्म की राजनीति तो कर्नाटक में नहीं चलने वाले, क्योंकि कर्नाटक में लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों को चाहिए अस्पताल। अब ये जो है बजरंग दल और बजरंग बोली करने आ गए तो वहां तो प्रधानमंत्री को जो है अंगूठा दिखाए लोग और जाकर के सिमट के रह गए 60 से 65 सीटों पर।